दोस्तों, भारत में बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। भारतीय रेलवे को यहाँ की लाइफलाइन माना जाता है। भारतीय रेल का नेटवर्क बहुत बड़ा है और यात्री इससे ट्रेवल करके बड़ी आसानी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाते हैं। आपको अपने देश में ही घूमने के लिए कई डोमेस्टिक ट्रेन मिल जाएंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में कई ऐसी ट्रेन भी चलती हैं जो यात्रियों को एक देश से दूसरे देश में लेकर जाती हैं। इनके रूट भारत से दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, ये सच है। भारत में कई इंटरनेशनल ट्रेन हैं जो देश को उसके पड़ोसी देशों से जोड़ने का काम करती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं इंटरनेशनल ट्रेन्स के बारे में जानते हैं जो आपको विदेशों तक ले जा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिससे भारत से 2 रेल सेवा जुड़ी हैं। समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली ये समझौता एक्सप्रेस एक इंटरनेशनल ट्रेन है। ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से अटारी और फिर अटारी से पाकिस्तान के लाहौर के बीच में चलती है। इस ट्रेन का संचालन हफ्ते में 2 बार किया जाता है। इस ट्रेन को पहली बार साल 1976 में चलाने का फैसला किया गया था। इसके बाद ये साल 1994 तक हर दिन ये ट्रेन चलती थी, लेकिन उसके बाद ये सप्ताह में 2 दिन चलने लगी है। आप इस ट्रेन का टिकट अमृतसर के अटारी जंक्शन से तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास पाकिस्तान का वैध वीजा हो। इस ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए आपके पास वीजा होना जरूरी है। आप इस ट्रेन में बैठकर पंजाब के अमृतसर से अटारी क्रॉस करते हुए 27 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ 3 से 4 घंटे में पाकिस्तान के लाहौर पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन केवल पंजाब के वाघा स्टेशन पर रुकती है। फिलहाल पाकिस्तान से भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे में साल 2019 में इस ट्रेन की सेवा को रोक दिया गया है। थार लिंक एक्सप्रेस। भारत से पाकिस्तान के बीच एक और ट्रेन चलती है जिसका नाम है थार लिंक एक्सप्रेस। इसका नाम थार रेगिस्तान से लिया गया है जो भारत के उत्तर पश्चिम में मौजूद है। ये भारत के जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन से पाकिस्तान के मुनाबाओ जंक्शन के बीच चलती है। ये ट्रेन कुल 325 किलोमीटर का सफर तय करती है और आपको केवल 6 घंटे में पाकिस्तान पहुंचा देती है। भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा हफ्ते में एक बार चलने वाली ये इंटरनेशनल ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और SRL सहित 9 कोच शामिल हैं, लेकिन फिलहाल इसे भी समझौता एक्सप्रेस की तरह पाकिस्तान के साथ चलते तनाव की वजह से साल 2019 से रोक दिया गया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। वैसे तो भारत के बांग्लादेश से रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन ये रेल सेवा इनके रिश्तों को और मजबूती देते हैं। मैत्री एक्सप्रेस। अगर आप भारत से बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो मैत्री एक्सप्रेस से ट्रेवल करके आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रेन भारत की कोलकाता से चलकर बांग्लादेश के ढाका जाती है। 2008 में शुरू हुई मैत्री एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलती है। ये 9 घंटे से भी कम समय में 375 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस ट्रेन की टिकट आपको कोलकाता रेलवे स्टेशन पर मिलेगी, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपके पास वैध और मान्य बांग्लादेश वीजा होना चाहिए। ये ट्रेन 2 प्रमुख नदियों को पार करती है। पहली है पद्मा नदी, जो असल में बांग्लादेश में बहने वाली गंगा को ही कहते हैं, जिस पर 100 साल पुराने हार्डिंग ब्रिज बना हुआ है, और दूसरी है जमुना नदी, जिस पर बंग बंधु ब्रिज बना हुआ है। ये दोनों ही रिवर क्रॉसिंग बांग्लादेश में ही बने हुए हैं। दोस्तों, इतिहास के मुताबिक दोनों देशों के बीच रेल सेवा भारत के विभाजन से पहले अस्तित्व में थी, जिसे अंग्रेजों ने ही शुरू किया था, लेकिन बाद में ये बंद कर दी गई। लेकिन 43 साल बाद साल 2008 में इसे फिर से शुरू किया गया। बंधन एक्सप्रेस। साल 2017 में भारत बांग्लादेश के बीच एक और ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन का नाम है बंधन एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। बंधन एक्सप्रेस भारत में कोलकाता से और बांग्लादेश में खुलना के बीच हर हफ्ते चलती है। यह पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है, जिसमें लाल, ग्रे और आसमानी रंग की कोच हैं। हालांकि ट्रेन में चढ़ने के लिए वैध वीजा जरूरी है। इसका टिकट आपको बांग्लादेश के खुलना रेलवे स्टेशन, कोलकाता और चितरपुर रेलवे स्टेशन पर मिलता है। ये ट्रेन बरिशाल एक्सप्रेस के बाद कोलकाता और खुलाना को जोड़ने वाली ट्रेन है। इससे पहले बरिशाल एक्सप्रेस को भारत पाकिस्तान के बीच चले युद्ध के कारण 1965 में रोक दिया गया था। ट्रेन में और अधिक यात्रियों को चढ़ाने के लिए ट्रेन जेसोर में 3 मिनट के लिए रुकती है। मिताली एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ये तीसरी ट्रेन है।
ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलती है। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका कैंट के बीच की दूरी 595 किलोमीटर है। इस सफर को तय करने में ट्रेन को 9 घंटे 45 मिनट लगते हैं, जिसमें केवल सवा घंटे की जर्नी भारत के इलाके की होती है। केवल 61 किलोमीटर भाग भारत में होता है। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इससे बांग्लादेश और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच संपर्क बढ़ जाएगा। भारत की आजादी और विभाजन से पहले पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में सैलानी दार्जिलिंग और उत्तर पूर्वी राज्यों में सैर सपाटे के लिए आते थे, लेकिन विभाजन के बाद यह संपर्क कमजोर हो गया था। इसके बाद भी बांग्लादेशी सैलानी इलाके में पर्यटन के लिहाज से आते रहे हैं। इसी संपर्क को बढ़ाने के लिए ये ट्रेन शुरू की गई है। इस ट्रेन के लिए भी आपके पास बांग्लादेश का वीजा और पासपोर्ट होना जरूरी है। अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं। वैसे तो नेपाल से भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस रेल कनेक्टिविटी से दोनों देशों के रिलेशन में और गर्माहट आएगी। इंडो नेपाल ट्रेन। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच चलने वाली ये ट्रेन भी इंटरनेशनल ट्रेन है। इसे अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इस सेवा का उद्घाटन किया था। ये ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच चलती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे पड़ोसी देश नेपाल में अब तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी। रेलवे वहां के लोगों के लिए एक सपना ही थी, जो अब पूरा हो गया है। नेपाल में बनने वाली है पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन है, जिसमें भारत का अहम योगदान है। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू होने से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां परवान चढ़ेंगी। इससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। दोस्तों, इन ट्रेन के अलावा भारत दूसरे देशों के साथ ही रेल की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, जिसमें भूटान, नेपाल जैसे देश शामिल हैं। इन रेल सेवा के जरिए भारत इन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। भारत भूटान रेल लिंक प्रोजेक्ट। भारतीय विदेश मंत्रालय भूटान के लिए एक रेल संपर्क बनाने के लिए कमर कस रहा है। केंद्र सरकार को लगता है कि इस रेल लिंक परियोजना से भारत और भूटान के संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ ही सुरक्षा संबंधी कुछ अन्य मुद्दों पर भी द्विपक्षीय संबंध विशेष आयाम प्रदान करेंगे। पड़ोसी देश भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड ने मुजनई न्योन पेलिंग रेल लिंक बनाने को लेकर सर्वे पूरा कर लिया है। इन रूट के अलावा भारत सरकार म्यांमार से भी खुद को जोड़ने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार की सीमा से लगे मोरहो से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। इस रेल लाइन के लिए कहा जा रहा है कि ये नई लाइन रणनीतिक महत्व की होगी और प्रस्तावित ट्रांस एशियन रेलवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी, जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगी। दोस्तों, भारत की इंटरनेशनल ट्रेन उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत अहम योगदान देती है। इसके साथ जो प्रोजेक्ट अब शुरू किए गए हैं, उनसे भी यही उम्मीद की जा रही है कि वो भी भारत के लिए फायदेमंद रहें। इन रेल कनेक्टिविटी से भारत अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते भी बेहतर कर सकेगा।